दोस्तों यूँ तो उत्तराखंड में बेरोजगारों से छल और उनके साथ उनकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर बेरोजगारों से फिर से छल हुआ है। जिन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया उन्हीं पर पदों को समाप्त कर दिया गया। इस पूरी रिपोर्ट को मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या नई चीज़ें हुई और क्या किस तरीके से इन पदों को ख़त्म कर दिया गया और क्या इनका कारण रहा। इन सभी चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सहकारिता विभाग ने 64 राजकीय पर्यवेक्षक समेत कई अन्य पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती का प्रस्ताव भेजा था। अब इस बात पर आपको गौर करना है। सहकारिता विभाग ने 64 राजकीय पर्यवेक्षक समेत कई अन्य पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा था तो इसका मतलब यह है कि वहां पर खाली पद हुए होंगे और उन पदों की कमी वहां पर महसूस की होगी, तब उसका पूरा ब्यौरा बना होगा और उसका अधीनस्थ UKSSC को प्रस्ताव भेजा गया होगा। आयोग ने इन पदों के लिए परीक्षा कराने की तैयारी कर ली। इसी बीच सहकारिता विभाग ने नए विभागीय ढांचे में राजकीय पर्यवेक्षकों के सभी पद ही समाप्त कर दिए। अब देखिए भाई, पहले प्रस्ताव भेजा जाता है, जब आयोग इसकी परीक्षाओं की तैयारी कर देता है, बच्चे इसकी परीक्षाओं की अपने लिए प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद क्या होता है, इन पदों को समाप्त कर दिया जाता है। पद समाप्त करने की जानकारी भी आयोग को नहीं भेजी गई। इधर बेरोजगार भी उन पदों की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं जो अब समाप्त हो चुके हैं। सहकारिता का नया ढांचा 14 मार्च को जारी किया गया था। इससे पहले नए ढांचे का प्रस्ताव भेजते हुए किसी अफसर ने ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि जिन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा जा चुका है उन पदों को समाप्त किया जा रहा है। खास बात यह है कि सहकारिता के अधिकारियों को हिंदुस्तान ने बताया कि राजकीय पर्यवेक्षक के जिन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है वे पद तो समाप्त कर दिए गए हैं। इसके बाद अधिकारियों की नींद टूटी। विभाग की ओर से बताया गया कि आयोग को जल्द ही पद समाप्त करने की सूचना भेज दी जाएगी। सवाल ये उठता है कि यदि ये पद जरूरी नहीं थे तो वो कौन से अफसर थे जिन्होंने इन भर्ती पदों का प्रस्ताव भेजकर बेरोजगारों के साथ मजाक किया। इसके बाद भी किसी अफसर ने ये नहीं सोचा कि जिन पदों को मृत संवर्ग घोषित कर खत्म किया है उनकी सूचना समय पर आयोग को भेज दें ताकि परीक्षा की तैयारी में जुटे बेरोजगारों को झूठी आस न मिले या फिर बेरोजगार झूठी आस में न बैठे रहें। अगर ये आयोग के पास पहुंच जाता तो आयोग इसके अपने संदेश या अधिसूचना के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सूचित कर देता। तो अभी बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। एक झूठी आस मन में है कि चलो हमने फॉर्म भरा है, परीक्षा होने वाली है और हम उसके लिए तैयारी करते हैं। तो अब इन पदों को खत्म करने का जो कारण है दोस्तों वो बताया जा रहा है कि अधिकारियों के प्रमोशन के लिए इन पदों को खत्म कर दिया गया। सहकारिता के ढांचे में न सिर्फ राजकीय पर्यवेक्षक के पद समाप्त किए गए हैं बल्कि निचले स्तर पर कर्मचारियों के भी कई पद कम किए गए हैं। इसके स्थान पर उच्च स्तर पर अफसरों के पद बढ़ा करके उनके प्रमोशन का इंतजाम कर दिया गया। नया ढांचा आते ही अफसर अपने प्रमोशन की प्रक्रिया में भी जुट गए हैं। प्रमोशन की इसी जल्दबाजी में अफसरों को बेरोजगारों का ख्याल भी नहीं आया। विभागीय ढांचा और भर्तियों, देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रार सहकारिता के आलोक पांडे का कहना है कि विभागीय ढांचा और भर्तियों का प्रस्ताव मेरे ज्वाइन करने से पहले ही भेज दिया गया था। अब नया ढांचा आया है जिसमें जिन पदों को समाप्त किया गया है उनकी सूचना समय पर आयोग को भेज दी जाएगी। ये विज्ञप्ति जारी करते समय ही सूचित कर दिया जाता है कि पद घटाए या फिर बढ़ाए भी जा सकते हैं। दोस्तों, एसोसिएशन ने नए ढांचे पर ऐतराज जताया है। सहकारिता फील्ड कर्मचारी एसोसिएशन ने विभाग के नए ढांचे पर सख्त ऐतराज जताया है। अध्यक्ष विनय कुकरेती और महामंत्री अशोक नैथानी ने यूपी के समय सिर्फ चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के लिए ही पर्यवेक्षक के 176 पद थे और राज्य गठन के बाद इन पदों को बढ़ाने की बजाय सभी जिलों में बांट दिया गया। अब इन पदों को पूरी तरह समाप्त करके सहकारिता का बेस ही खत्म कर दिया गया है। इसी तरह एडीओ के पद कम कर दिए गए, लेखाकार के पद बड़ी संख्या में कम कर दिए गए। इससे भविष्य में सहायक लेखाकार के प्रमोशन ही नहीं होंगे, अधिकतर बिना प्रमोशन ही रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर विरोध इसका ऐतराज जताया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने कहा कि राजकीय पर्यवेक्षक के पद समाप्त करने की जानकारी अभी विभाग को
विभाग ने जो है आयोग को नहीं दी है। आयोग ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगस्त में परीक्षा कराने के लिए कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है। ये कहना है संतोष बड़ोनी का। तो यहाँ पर क्या ही कहें, इस तरह की जो है चीज़ें सामने आती हैं, जब अभ्यर्थियों के सामने आती हैं तो उनका मनोबल, उनका हौसला भी टूटता है। तो साथियों जो है ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, और इसमें सारे पक्ष मैंने आपको बताए जो चीज़ इसमें हुई थी और जो होने की संभावना थी। अगर आगे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसमें इतना ही। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। जय हिंद।